मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसका वजन 2.5 किलो होता है और अग्नि संस्कार के बाद उसकी राख का भी वजन 2.5 किलो ही होता है। जिंदगी का पहला कपड़ा जिसका नाम झबला है, जिसमें जेब नहीं होती है, और जिंदगी का आखिरी कपड़ा कफन, उसमें भी जेब नहीं होती है। तो बीच के समय के लिए इतनी मुसीबत किस लिए, इतनी भाग दौड़ किस लिए, इतनी दगा और निंदा किस लिए? खून लेने के लिए ग्रुप चेक करवाते हैं। पैसे लेते समय जरा चेक करें कि वो किस ग्रुप का है, न्याय का है, आय का है अथवा आराम का है। और गलत ग्रुप का पैसा घर में आ जाने से ही आज घर घर में अशांति, क्लेश और झगड़े होते हैं। हराम और आय का पैसा जिम खाना, दवा खाना, क्लबों और बार में पूरा हो जाएगा और आपको भी एक दिन खत्म कर देगा। जब बैंक बैलेंस बढ़ने लगे लेकिन पारिवारिक बैलेंस कम होने लगे तो समझो यह पैसा काम नहीं आ रहा है। एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफ़ेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सब लोग बोले काला डॉट। तब महात्मा बोले कमाल है, इतना बड़ा सफ़ेद पेपर नज़र नहीं आ रहा और छोटा सा काला डॉट नज़र आ गया। यही हालात सभी का है। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी ज़िंदगी की अच्छाई नज़र नहीं आती, मगर उसकी अनजानी गलती को राई का पहाड़ बताकर नीचा दिखाना आ गया। ऐसा करने से कोई श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। श्रेष्ठ बनना है तो जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। तोते और कौवे को कुदरत ने एक जैसा ही बदसूरत बनाया, पर तोते ने बहुत ही विरोध किया कि मुझे सुंदर बनाया जाए, लेकिन कौवे ने कोई विरोध नहीं किया और परमात्मा की रजा में ही खुश रहा। आज तोता पिंजरे में बंद है और कौवा आज़ाद मुक्त आसमान में। हम इस रचना को कभी न समझ पाएंगे कि परमात्मा ने हमें क्या और क्यों बनाया है। हमें हमेशा परमात्मा की रजा में खुश रहना चाहिए। वो एक दिव्य शक्ति है। भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना विकलांग कभी न कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी न कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर भी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। भक्ति एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाती है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। परमात्मा के पास बैठिए इतने गहरे भाव से कि आंसू आ जाए। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग न रखें। परमात्मा का होना ये आशीर्वाद है। उनसे मांगना नहीं पड़ता, उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू अपने आप ही मिलने लगती है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले ही की हुई है। उनसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। बस उनके पास जाना है, उनकी शरणागति को स्वीकार कर लेना है और उनके बताए मार्ग पर चलना है। हमारा कर्तव्य बस इतना ही है, बाकी सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो कृष्ण है। अच्छे कर्म कीजिए क्योंकि बुरे कर्म 1000 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते।
सदियाँ गुजर गई मगर आज भी कोई एक माँ बाप अपनी बेटी का नाम करके ये और मंत्रा नहीं रखता। बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख नहीं पाया। इसलिए माँ बाप व्यक्ति की चिंता में ना पड़े, क्योंकि होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वे शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम खुद झूठे बैर खाने की। त्याग दी सब खुशियाँ पिता के मान के लिए, राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। हमेशा हंसते रहिए, चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, वह बहुत दुखी हुआ। वह भाग कर गया, पास ही के एक दुकान से बूट लेकर के आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो। वह आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर के दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ, साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है, दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का नीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था न टूट जाए। रामायण का अंतिम ज्ञान यही है कि श्री राम ने कितना दुख सहन कर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनों को दुख मत देना। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, तो यही है विधि का विधान। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहें, भले ही आपको अकेले क्यों न रहना पड़े। मुस्कान और मदद ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं हो जाएंगे। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता।